आज बात यूजीसी विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को निर्देश दिए हैं कि फिलहाल वो नए कानून लागू न करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में कहा कि ये नियम साफ नहीं है यानी अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग का खतरा है। इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। विवाद का केंद्र है 2026 रेगुलेशंस का रेगुलेशंस 3C, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का दायरा साफ नहीं है, यानी भेदभाव वही माना जाएगा जो सिर्फ SC/ST और OBC समुदायों के सदस्यों के खिलाफ कास्ट या ट्राइब के आधार पर हो। इस दौरान सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट S प्रसन्ना ने स्टे ऑर्डर का कड़ा विरोध किया। इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में कहा कि रेगुलेशंस को रोक कर रखना ऐसा है जैसे एक पूरी तरह से ठीक ठाक इंसान को डिसेबल करार कर दिया जाए। फिलहाल देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई से ज्यादा बहस चल रही है। कहीं प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं, कहीं स्टूडेंट्स नाराज हैं, कहीं पुलिस लाठियां चला रही है। देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोध है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए कानूनों को लेकर। हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है, यूजीसी आखिर करना क्या चाहता है? फॉरवर्ड क्लास इसका विरोध क्यों कर रहा है? इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों, खास तौर पर नए यूजीसी नियमों से गहरी असहमति जताते हुए यह कदम उठाया। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि ये नियम जाति को लेकर नाराजगी को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने नए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नियमों को काला कानून करार देते हुए आरोप लगाया कि ये कॉलेजों के पढ़ाने के माहौल को खराब कर रहे हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि किसी SC/ST OBC को कम नंबर या फेल अगर किसी स्वर्ण टीचर ने किया तो वो छात्र इसे भी जातीय भेदभाव का मामला बनाकर चुनौती दे सकता है और ऐसे में शिक्षक को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अगर किसी की जातीय भेदभाव वाली शिकायत गलत पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी इस नए नियम में प्रावधान नहीं है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए कानून लागू प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इन नियमों का मकसद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जात पात की वजह से होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है। नए कानूनों के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और 24/7 हेल्पलाइन बनाना जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि इंस्टीट्यूशन की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यूजीसी के ये नए नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बुनियाद पर बनाए गए हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कैंपस में जातीय भेदभाव रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस की थी। रोहित वेमुला ने साल 2016 में आत्महत्या कर ली थी। उनका आरोप था कि उन्हें निचली जाति के होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था। वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे थे। इसी तरह पायल तड़वी ने 2019 में आत्महत्या की थी। उन्होंने अपने 3 सीनियर्स पर जात पात के आधार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। वो महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर थी। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच OBC SC/ST
के खिलाफ भेदभाव की शिकायतें 100% से ज्यादा बढ़ी। इसी पृष्ठभूमि में नए कानून की जरूरत बताई गई। यूजीसी के 2012 के पुराने नियम सिर्फ एडवाइजरी नेचर के थे, जबकि नए नियमों का पालन सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना जरूरी होगा। यह कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को तयशुदा समय में सुनेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ गलत व्यवहार न हो। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य होगा। कमजोर और पिछड़े वर्गों के छात्रों की फीस, मानसिक दबाव या दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए हर इंस्टीट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा। लेकिन यूजीसी के इस नए कानूनों को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम पक्षपातपूर्ण है। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि जात पात से जुड़े भेदभाव को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दिया गया है। इससे जनरल कैटेगरी यानी फॉरवर्ड क्लास के छात्रों और शिक्षकों के हितों को नुकसान होगा और उन्हें किसी तरह की संस्थागत सुरक्षा नहीं मिलेगी। आरोप यह भी है कि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव सिर्फ वही माना जाएगा जो एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ हो, यानी सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए कोई साफ प्रावधान नहीं है। अगर किसी जनरल कैटेगरी के शिक्षक पर जातीय भेदभाव का आरोप लगता है तो उनके लिए भी गंभीर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि झूठी और बेबुनियाद शिकायतों से निपटने के लिए नए नियमों में कोई साफ व्यवस्था नहीं है। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में अगर कमेटी का फैसला एक तरफा हुआ तो छात्र और शिक्षक दोनों का करियर दांव पर लग सकता है। फॉरवर्ड क्लास का कहना है कि यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी और मेरिट की जगह सिर्फ कैटेगरी देखी जा रही है। फैकल्टी सिलेक्शन हो, रिसर्च पोजीशंस हो, प्रमोशंस हो या अब जातीय भेदभाव के मामले, उनके मुताबिक एकेडमिक एक्सेलेंस खतरे में है। इस पूरे विवाद के बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कह दिया है कि यूजीसी संसद का बनाया हुआ कानून है और सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद विवाद थमा नहीं है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी तक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। जय हिंद।